तो कल की वीडियो में हम लोग ने समझा था कि कौन कौन से लूप्स होते हैं, कैसे कैसे लूप्स यूज होते हैं। आज हम लोग करने वाले कुछ बढ़िया सा आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें से मैंने कुछ तुम लोग के स्पेसिमेन पेपर से उठाए हैं। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसके लिए तुम लोग को क्या समझना पड़ेगा, इंक्रीमेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि तुम लोग को अगर कहीं पे लिखा है प्लस प्लस एक्स, तो अगर x की वैल्यू 5 जैसे मैंने दे दी है, तो अगर मैंने लिखा है प्लस प्लस एक्स, तो तुरंत ही जैसे ही स्टेटमेंट में पहुंचता है तो x की वैल्यू तुम्हारी तुरंत ये कट के 6 हो जाती है। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर मैंने लिख दी x प्लस प्लस, तो क्या होता है, तो वापस तुम्हारी वैल्यू जो होती है वो 5 हो तो जाती है 6, पर उस समय के लिए वो अगर वहां पे तुम प्रिंट कराओगे तो उस समय उसकी वैल्यू रहती है 5 ही। अगली बार अगर वो चीज़ प्रिंट होगी तो वो चीज़ होती है 6, मतलब उस टाइम के लिए, मतलब बाद में होती है। इस समय इसकी वैल्यू हो तो गई है 6, पर अगर प्रिंट करोगे तो उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। ठीक है, तो अगर मतलब ये वैसे सिंपली भी तुम लोग ऐसे समझ सकते हो, अगर आगे लगा दिया है तो पहले ही आते वक्त तो तुम्हारा पहले वो इंक्रीज कर देगा, पीछे लगा दिया है तो क्या कहते हैं बाद में होगा, उस समय उसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी। यही सेम चीज़ माइनस के साथ भी होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो तुम लोग के स्पेसिमेन पेपर में था वो ये वाला है। ठीक है, तो अब इसको एकदम तुम एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग ऐसे क्या करेंगे कि हम लोग यहीं पे करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ x हम लोग ले लेते हैं, अभी 2 है, x प्लस प्लस लिखा है तो मतलब 2 है वैल्यू, हो तो गई है यहाँ पे इसकी वैल्यू 3, x प्लस प्लस, पर हम लोग लिखेंगे अभी इसकी वैल्यू 2 ही। ठीक है, पर अंदर यहाँ चेंज हो गई, इसकी वैल्यू 3 हो गई, पर इस समय करेंटली इसको हम लोग 2 ही लिखेंगे। प्लस 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 एक्स, प्लस प्लस एक्स मतलब हम लोग पहले ही प्लस कर देंगे। ठीक है, अब 3 वैल्यू है, वैल्यू अगली बार प्रिंट होनी थी 3 होनी थी, और प्लस प्लस इसमें एक और बार हो जा रहा है, और वो भी ये प्री वाला है, इसमें पहले ही प्लस हो जानी है, तो पहले 3 से कट के आपकी 4 हो जाएगी और यहाँ 4 प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू अभी 4 है तो 4 ही प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आंसर आता है तुम्हारा x इज इक्वल टू 10। ठीक है, किस किस का आंसर है कमेंट में करके बता देना। ठीक है, अब हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन तुम लोग का ये वाला है। ठीक है, अब वाइल लूप तो तुम लोग को मैंने पिछले वीडियो में समझा ही दिया था, इसके लिए तुम लोग को एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर जैसे ये जो लाइन लिखी है k इंटू इज इक्वल टू आई, तो इस लाइन का मतलब होता है k इज इक्वल टू k इंटू आई। ये हम लोग टाइम बचाने के लिए ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, k इज इक्वल टू k इंटू आई हम लोग छोटा करने के लिए लिखते हैं। तो इस लूप में देखो क्या कह रहा है, इस लूप में बोल रहा है आई एन टी के इज इक्वल टू 1, के की वैल्यू हम लोग को दे दी गई है। ठीक है, के की वैल्यू 1 है, अभी याद रखना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जैसे ही जब आउटपुट बेच जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ड्राई रन करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो के की वैल्यू इस समय हम लोग को दे देती है, पहले पे 1 है, दूसरे में बता दे रहा है आई की वैल्यू जो है हम लोग की वो है 2। ठीक है, हम लोग वो भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, जो जो बताता जाए लिखते जाते हैं। क्या बता रहा है कि वाइल प्लस प्लस आई इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, जब तक कि आई की वैल्यू 6 से छोटी है तब तक हम लोग को k इंटू इज इक्वल टू आई करते जाना है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। तो पहली स्टेटमेंट जैसे ही पहली कंडीशन पे आएगा प्लस प्लस आई, आई की वैल्यू प्लस प्लस लिखा है तो पहले ही प्लस हो जाएगी, तो आई की वैल्यू 2 से हो जाती है 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 6, स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, k इज इक्वल टू के इंटू आई, इसका मतलब होता है तो k की वैल्यू है 1 और i की वैल्यू यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करता हूँ, k की वैल्यू है 1 और इंटू आई की वैल्यू तुम्हारी इस समय 3। ठीक है, k की वैल्यू इस समय ये बन गई तुम्हारी, k इज इक्वल टू, तो 3 इंटू आई, तो 1 कट के अब बन गया 3। अब एस ओ पी एल एन के, ये एस ओ पी एल एन के बाहर है लूप से। ठीक है, ये अंदर अगर होता, अगर इसके अंदर ऐसा लगा रहता लूप, ऐसे करली ब्रेसेस इधर और इधर लगे रहते, तब इसका मतलब होता है कि ये वाली लाइन भी लूप के अंदर है, ये वाली लाइन भी लूप के अंदर, पर इसके अंदर ये नहीं लगा है। इसका मतलब अगर करली ब्रेसेस नहीं लगे रहते हैं तो जो लूप है या जो भी कंडीशन है उसके जस्ट नीचे वाले को वो अपने साथ लेता है, उसके बाद को वो नहीं मानता है, उसके बाद वो कंडीशन मानता है अलग। ठीक है, तो 3 इंटू आई, के की वैल्यू इस समय 3 बन गई है, वापस ही ऊपर जाता है कंडीशन पे, अब प्लस प्लस करके 3 को कर देता है 4 अब की काट के, और के की वैल्यू अब की बन जाती के इंटू आई। ठीक है, के की वैल्यू बन गई थी 3 इंटू आई, इस समय 4, 4 टू द 4 12, अब के की वैल्यू बन जाती है तुम्हारी 12। ठीक है, समझ रहे हो। अब दोबारा यही चीज़ रिपीट होती है, अब के की वैल्यू आई की वैल्यू पहुंच जाती है 4 से कट के बन जाती है 5। अब 5 इज लेस देन 6, स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब फिर मल्टीप्लाई होता है, के की वैल्यू बन गई थी तुम्हारी 12 और क्या कहते हैं आई की वैल्यू है तुम्हारी 5, 12 5 जा 60। ठीक है, के की वैल्यू तुम्हारी बन जाती है 60। अब जैसे ही आगे ऊपर आता है और प्लस प्लस आई करता है तो वापस अब ये 5 कट के बन जाता है तुम्हारा 6,
अब 6 इज लेस देन 6 तो है नहीं, अगर यहाँ इक्वल टू लगा रहता तब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती। अब लेस देन 6 है तो वापस अब यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा कूद के, और कूद के SOPLN K कर देगा। तो K की वैल्यू, तुम्हारी फाइनल K की वैल्यू है 60, तो आउटपुट में तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा 60। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तुम लोगों को क्या बताना है, इसमें फाइनल वैल्यू ऑफ P बताना है, और ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है ये भी तुम लोगों को बताना है। ठीक है, तो हम लोग प्रोग्राम समझने से पहले हम लोग इसका बना लेते हैं। P की वैल्यू चेंज हो रही है तो P का बना ले रहे हैं ड्राई रन करते समय, और स्टार्टिंग की वैल्यू 200 है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाइल ट्रू, मतलब कि जब तक कंडीशन जो अंदर कुछ भी लिखी होगी, जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक चलता नहीं। मतलब इसका मतलब अगर ट्रू लिखा है ऐसा, तो अंदर कुछ ऐसी स्टेटमेंट होगी जिससे हम लोग बाहर निकलेंगे। तो अंदर हम लोग को जैसे ब्रेक दिख जाता है, ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक पे जैसी कंडीशन ट्रू होती है हम लोग लूप से बाहर आ जाते हैं। तो अंदर लिखा है P इज लेस देन 100, P इज लेस देन, P की वैल्यू 200 है, तो लेस तो है नहीं, तो ब्रेक हम लोग बाहर तो जाएंगे नहीं। अगर यह कंडीशन ट्रू होती तो हम लोग बाहर चले जाते, ये कंडीशन फॉल्स है तो P में क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P माइनस 20। समझ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन में P की वैल्यू 200 है, 200 100 से छोटा नहीं है तो बाहर तो जाएंगे नहीं हम लोग, P माइनस 20 कर देंगे, तो 200 में से 20 हटा देते हैं तो बचता है तुम्हारा 180। ठीक है, अब यही चीज़ दोबारा रिपीट होगी। अब कट के क्या बनेगा तुम्हारा, ये बन जाएगा 160, फिर कट के बन जाएगा तुम्हारा 140, फिर कट के बन जाएगा तुम्हारा 120, फिर कट के बन जाएगा तुम्हारा 100। ठीक है, अब देखो 100 पे क्या होता है, इफ P इज लेस देन 100, देखो P की वैल्यू 100 है, 100। अब जैसे ही हम लोग आते हैं 100 पे, तो अब यहाँ चलता है इफ P इज लेस देन 100, 100 इज लेस देन 100 है गलत, तो मतलब अभी भी एक और बार P इज इक्वल टू P माइनस 20 होता है, तो वापस ही बन जाता है 80। अब की बार क्या होता है, 80 पे जब आता है तो इफ P इज लेस देन इक्वल टू 100, हाँ लेस तो है भाई, तो क्या कहते हैं तब होता है ब्रेक और ये बाहर आ जाता है। अब P की वैल्यू जो प्रिंट होती है वो तुम्हारी होती है 80, पर ये लूप कितनी बार चला, लूप चलता है तुम्हारा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और 80 पे भी तो एक बार लूप चलता है ना, तभी तो चेक होके बाहर आता है। तो टोटल लूप चलता है तुम्हारा 7 बार, और तुम्हारा आउटपुट आता है 80। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तुम लोग बता देना।